अब बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्ष के नेता इस खबर को लेकर ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री जो 2 भागों में जनवरी के महीने में प्रसारित की थी और मोदी सरकार ये जो है उसी का बदला ले रही है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं और इस मामले में इनकम टैक्स की तरफ से पिछले 2 वर्षों में बीबीसी को 6 से भी ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं। तो यहां याद करने वाली बात आपके लिए यह है, ध्यान देने वाली बात, कि पिछले 2 साल से बीबीसी को 6 नोटिस भेजे गए हैं, जिससे पता चलता है कि बीबीसी ने इनमें से एक भी नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है, ना ही सबमिशन की प्रक्रिया को लेकर उसने कोई गंभीरता दिखाई है। इसका मतलब यह है कि जब इनकम टैक्स विभाग ने ट्रांसफर प्राइसिंग में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर बीबीसी से जरूरी दस्तावेज मांगे, सफाई मांगी, तो बीबीसी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। और यह सब कुछ आज से नहीं 2 वर्षों से चल रहा है। यानी सिर्फ इस एक मामले में ही बीबीसी को पिछले 2 वर्षों से नोटिस पर नोटिस भेजे गए और अब जब इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की तो बचने के लिए इस गुजरात वाली डॉक्यूमेंट्री का बहाना बनाया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस कार्रवाई पर सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जबकि सच यह है कि टैक्स चोरी के इन आरोपों में इसी तरह की कार्रवाई यूपीए की सरकार के दौरान भी इसी कंपनी यानी बीबीसी के खिलाफ हुई थी। असल में बीबीसी को एक रिपीट ऑफेंडर कहा जाता है। रिपीट ऑफेंडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी कंपनी जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी मनमानी करती चली जाती है और नियमों का उल्लंघन करती चली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह के आरोपों में बीबीसी के खिलाफ आज इनकम टैक्स के सर्वे की कार्रवाई चल रही है, उसी तरह के आरोप बीबीसी पर वर्ष 2002 में भी लगे थे, यानी आज से 20-21 साल पहले। उस समय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी को इनकम टैक्स की तरफ से कई नोटिस भेजे गए थे और यह सिलसिला वित्त वर्ष 2003 और 4 में भी जारी रहा। इसके बाद 2004 और 2005 में बीबीसी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया, लेकिन 2006, 2007, 2008 और 2009 में लगातार बीबीसी को टैक्स चोरी और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी के लिए सरकार द्वारा, इनकम टैक्स विभाग द्वारा कई नोटिस भेजे गए। और यह सब कुछ यूपीए की सरकार के दौरान हो रहा था, यानी यूपीए की सरकार के दौरान भी बीबीसी को लगातार 4 वर्षों तक टैक्स चोरी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजे। तब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन विडंबना देखिए कि आज वही कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स विभाग पर सवाल उठा रही है। उन्होंने सोचा होगा कि शायद देश की जनता को यह पता ही नहीं चलेगा कि उनकी सरकार के दौरान भी यही सब हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब यूपीए की सरकार में इनकम टैक्स ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की तो इनकम टैक्स विभाग तब तो निष्पक्ष था, लेकिन आज इनकम टैक्स विभाग उन्हीं की टैक्स चोरी के मामले में जब कार्रवाई करता है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनकम टैक्स विभाग का सरकार दुरुपयोग कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह कि पिछले लगभग 2 दशकों से इनकम टैक्स विभाग बीबीसी की कार्यशैली और उसके बिजनेस करने के तरीकों पर लगातार सवाल खड़े करता रहा है और बीबीसी पर यह आरोप है कि उसने भारत में पैसा कमाने के लिए जो तरीके अपनाए उनका मकसद टैक्स को बचाना था, जिसे आप सरल शब्दों में टैक्स चोरी भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए 24 मार्च 2006 को इनकम टैक्स ने एक असेसमेंट ऑर्डर जारी किया था जिसमें यह बताया गया कि बीबीसी इंडिया ने जितना टैक्स चुकाया वो उसके रेवेन्यू के हिसाब से बहुत कम था। यानी बीबीसी ने पैसा ज्यादा कमाया और टैक्स बहुत कम दिया और यह एक तरह से टैक्स चोरी का मामला बनता था। बड़ी बात यह है कि 2006 में ही बीबीसी पर यह आरोप लगा कि वो टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। जैसे बीबीसी ने उस समय भारत में एक डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू शुरू किया जिसके तहत जितने बड़े बड़े होटल्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे उनमें बीबीसी चैनल दिखाया जाता था और इसके बदले में इन होटल्स से एक फीस ली जाती थी जिसे बीबीसी लेता था। लेकिन इनकम टैक्स ने बाद में यह पाया कि इस बिजनेस मॉडल से बीबीसी ने जो भी पैसा कमाया उस पर उन्होंने टैक्स नहीं भरा और ये यूपीए की सरकार के दौरान ही हुआ। इसके अलावा बीबीसी ने उस समय यह भी तर्क दिया कि जब बीबीसी वर्ल्ड भारत सरकार को कुछ सेवाओं पर टैक्स चुका रहा है तो उससे टैक्स मांगा जा सकता है।
तो उन्होंने भी अलग अलग कंपनियां बना ली। बीबीसी वर्ल्ड अगर टैक्स चुका रहा है तो हमसे क्यों मांग रहे हैं, ये तर्क दिए जा रहे थे। कुल मिलाकर कहें तो यूपीए की सरकार में इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के खिलाफ कई नोटिस भेजे, लेकिन तब कभी भी इनकम टैक्स विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठे। लेकिन आज इसी पर विवाद हो रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं को आज बीबीसी जैसी विदेशी संस्था पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन उन्हें अपने देश की जांच एजेंसियों और अपने सरकारी अफसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा आज हम ये बात भी आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे देश में बीबीसी जैसी विदेशी संस्थाओं को लगता है कि वो कानून से ऊपर है। उनका जो ब्रांड नेम है वो इतना बड़ा बन चुका है कि वो किसी भी देश के कानून से ऊपर हैं और हमारे देश का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच यह है कि भारत का कानून हर कंपनी के लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी देश की है, हर नागरिक के लिए बराबर है और इससे कोई भी ऊपर हो नहीं सकता। ये बीबीसी की बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अब धीरे धीरे दूर हो गई होगी। वहीं ये सर्वे पिछले अभी तक की अगर हम बात करें तो 19 घंटे से लगातार जारी है। जो भी दस्तावेज, जो भी कंप्यूटर वहां पे मौजूद है, उन सब की जांच की जा रही है। जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था उसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है और जो जानकारी है, जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा तो जो कुछ भी यहाँ से इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिलेगा उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, आला अधिकारियों से उसको शेयर किया जाएगा और अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई गई तो आगे इस मामले में कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है इसकी वजह से किया, मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। I don't believe this, that because BBC is doing something against of this government and that's why just next day they started their operation like this. This is not desirable, this is very unfortunate and this is a political vendetta. BJP is running the government through this vendetta only. इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं।